व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी की एक कहावत आज ट्रंप को आके वापस डस रही है। आपको याद होगा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद ट्रंप बिगेस्ट सोर्स ऑफ मिस इंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा बन चुके थे। क्या कहते थे? 7 ब्रांड न्यू ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट डाउन्ड इन इंडिया पाकिस्तान कंफ्लिक्ट। क्लियरली ट्रेड डील के दौरान भारत के ऊपर इस प्रकार से ऊल जलूल बात बोल के दबाव बनाया जा रहा था। पर दोस्तों ये जो आंकड़ा है ना 7, ये आज ट्रंप को आके वापस से डस रहा है, क्योंकि यूएस के इस ईरान कन्फ्लिक्ट में अब तक 7 ब्रांड न्यू बिग ब्यूटीफुल शाइनी टैंकर्स गिर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ईरान ने कल सऊदी अरेबिया के ऊपर मिसाइल स्ट्राइक किया प्रिंस सुल्तान एयरबेस पे, जहां पे 5 टैंकर मौजूद थे। और वो 5 के 5 टैंकर, जैसा आप देख सकते हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने स्वयं बताया है, दे हैव बीन हिट। ईरानियन स्ट्राइक हुई है। जेरूसलम पोस्ट, इजरायली मीडिया, टाइम्स ऑफ इजराइल, रॉयटर्स सब इस पर चर्चा कर रहे हैं कि 5 एयर रिफ्यूलर को ईरान ने हमला किया, तब जब ट्रंप दुनिया में ढोल पीट रहे थे कि ईरान के पास तो मिसाइल्स ही नहीं है, लॉन्चर्स ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं पा रहा, मिसाइल स्ट्राइक इतना कम हो गया है। अरे वो प्रिसाइज टारगेट लेके हिट कर रहा है। 5 एयरफोर्स के रिफ्यूलर प्लेन उड़ा देना बहुत बड़ी बात है, वो भी तब जब कल 2 एयर रिफ्यूलर का नुकसान ऑलरेडी अमेरिका को हुआ है। आपको मैंने दिखाया था कैसे एक एयर रिफ्यूलर क्रैश हुआ। अनफॉर्चुनेटली 6 के 6 क्रू मेंबर उनके मारे जा चुके हैं। दूसरा एयर रिफ्यूलर बताया जा रहा है कुछ बड़े ही बुरे परिस्थिति में वापस लैंड किया है, वो भी कहीं ना कहीं इस वक्त ऑपरेशनली नहीं उड़ने वाला। इसके साथ दोस्तों टोटल आंकड़ा 7 हो चुका है। 7 बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है। 7 वही नंबर है जो अब ट्रंप को सताने वाला है, क्योंकि इसी 7 से वो भारत को सता रहे थे अपने इस प्रकार के स्टेटमेंट से। तो क्या एग्जैक्टली हुआ है, आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। सबसे पहले दोस्तों, ईरान ने सऊदी अरेबिया के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पे हमला किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे रियाद है, रियाद के पास में प्रिंस सुल्तान एयरबेस है कुछ इस प्रकार, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट यूएस एयरफोर्स स्टेशन है। वहां पे दोस्तों इस प्रकार से अमेरिका के टैंकर्स मौजूद रहते हैं ड्यूरिंग मेजर कन्फ्लिक्ट्स। तो इस प्रकार से दोस्तों वो वहां पर पार्क्ड थे और उसी में ईरान ने मिसाइल से हमला किया और यहां पे जो अमेरिकन एसेट्स थे उन सभी को टारगेट किया गया। 5 यूएस एयरफोर्स रिफ्यूलिंग प्लेन्स थे, टैंकर्स थे। एज पर वॉल स्ट्रीट जर्नल वो सब के सब हिट हुए हैं। यूएस सोर्सेस का कहना है, देखिए शायद अभी इसको हम रिपेयर करके सैल्वेज कर ले, लेकिन इस वॉर में तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये बात पक्की है। कैजुअलिटी अमेरिका देखिए सारे नंबर्स छुपा रहा है। मुझे याद है कल जब यूएस एयरफोर्स का वो स्ट्रैटो टैंकर क्रैश किया तो बहुत लोग कह रहे थे देखो अमेरिका कैसे अपफ्रंट आके नंबर बता रहा है। क्या करेगा, वीडियो है क्रैश होने वाला, बाकी सारे वीडियोस आ रहे हैं, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का डेटा आ रहा है जिससे वो गिरा है और उनके क्रू मेंबर्स डेड हो गए हैं, तो बताना तो पड़ेगा। ये देख लीजिए कैसे छुपा के रखा है आंकड़ा, क्योंकि कहा जा रहा है यहां पे कोई कैजुअलिटी नहीं है। अब तक यूएस सेंटकॉम ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन दुनिया भर की मीडिया इस पर चर्चा कर रही है, यानी सोर्स बड़े पुख्ता है। दोस्तों यहां पे बता देता हूं, 1 मार्च 2026 को ऑलरेडी सऊदी अरेबिया के इसी प्रिंस सुल्तान एयरबेस पे मैसिव हमला ईरान ने किया था, जिसमें एक अमेरिकन क्रू मेंबर की डेथ भी हुई थी। इसके साथ दोस्तों अगर आप देखें ना, तो कल जो हमला हुआ या कल परसों, डेट एग्जैक्टली नहीं मालूम, हाल फिलहाल में ही हुआ है। इन टोटल अगर आप देखें तो कल 5 टैंकर कल परसों में गिरे हैं और 2 टैंकर अलग से क्रैश हुए हैं। इसके साथ दोस्तों अगर आप देखें तो टोटल टैली 7 पे आ चुकी है। ट्रंप का फेवरेट आंकड़ा, 7 बिग ब्यूटीफुल टैंकर जेट्स गिर चुके हैं, जिसमें अगर आप देखें तो 2 कल मिड एयर कोलिजन का हिस्सा बने थे। अब यहां पे दोस्तों आइए जरा इसको एनालाइज करते हैं, ऑपरेशनल इंपैक्ट क्या होगा। सबसे पहले एक बात समझिए, ये एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये यूएस एयर ऑपरेशंस में जो फाइटर जेट्स हैं उसके रेंज को एक्सटेंड करते हैं, जो बॉम्बर्स हैं उसके रेंज को एक्सटेंड करते हैं। ये जितने भी प्लेन्स मेडिटेरेनियन से उड़ते हैं, वहां पे ऑलरेडी एक करियर स्ट्राइक ग्रुप मौजूद है, यूरोप के बेसेस हैं वहां से उड़ते हैं, वो सभी के सभी कुछ वेस्टर्न इराक में मिड एयर रिफ्यूलिंग करते हैं, फिर जाके ईरान में हमला करते हैं और फिर वापस आते हैं। तो ये पूरा का पूरा ऑपरेशन कहीं ना कहीं हिंडर होगा। 7 बहुत बड़ा नंबर है, कंफर्म नंबर है, ऐसा तो है नहीं ट्रंप का झूठा वाला नंबर है। एग्जैक्ट नंबर 7 दोस्तों, 7 रिफ्यूलर्स नहीं है, यानी कि एयर ऑपरेशन इंपैक्ट होगी। तो ईरान ने बड़ा सोच समझ के स्ट्राइक किया है, नोइंग वेरी वेल कि एयर कवर उस प्रकार से उसके पास नहीं है, तो अमेरिकन मिड एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम्स को ही टारगेट कर दो, तो कैसे अब ये प्लेन उड़ेंगे।
यहां पे दोस्तों जियोपॉलिटिकल रैमिफिकेशन भी है। सऊदी अरेबिया जो तब से ढोंग रच रहा है कि मैं तो न्यूट्रल हूं इस वॉर में, मेरे यहां हमला मत करो, मेरा क्या, मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा, क्लियरली दिख रहा है अमेरिकन जेट्स वहीं से उड़ रहे हैं, अमेरिकन मिड एयर रिफ्यूलर्स वहां से सपोर्ट दे रहे हैं, तो वो एक बड़ा वैलिड टारगेट इसके साथ ईरान के लिए हो जा रहा है। तो ईरान यदि सऊदी अरेबिया पे हमला कर रहा है तो कहीं ना कहीं जो लॉज ऑफ वॉर है उसके हिसाब से वो एक वैलिड टारगेट है। तो ये ढोंग जो वो कर रहा है कि इस वॉर में हमारे ऊपर क्यों हमला हो रहा, जो विक्टिम गेम खेल रहा है वो खेलने लायक वो है नहीं। ईरान के पास दोस्तों इसके साथ इसने दर्शा दिया कि क्रेडिबल स्ट्राइक पावर है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो जियो लोकेशन है सेंसिटिव यूएस एसेट्स का, वो ईरान आइडेंटिफाई कर पा रहा है, लोकेट कर पा रहा है और वहां पे प्रिसीजन के साथ हमला कर पा रहा है। ये जो अमेरिका कह रहा है कि 90% ड्रोन से जो हमला हो रहा था कम हो गया, मिसाइल से हमला कम हो गया, लेकिन ये बता रहा है कि हमला की लिथैलिटी बढ़ गई है। वो बड़े ही प्रिसीजन के साथ सेंसिटिव लोकेशंस पर हमला कर रहा है। ये बहुत बड़ा टेक अवे है इस अब तक के युद्ध का। और इसके साथ ट्रंप की बात करते हैं। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, अक्टूबर 2025 की बात है। ट्रंप ने क्या कहा था, आप अगर इंडिया पाकिस्तान की ओर देखें तो वहां पे 7 ब्रांड न्यू ब्यूटीफुल प्लेन्स मारे गए थे। और उसके बाद उसने अपना है ना खुद को तारीफें बांधनी शुरू की कि मैंने दोनों देशों के ऊपर टैरिफ का डर लगाया और अगर मैं नहीं होता तो फुल स्केल वॉर हो जाता न्यूक्लियर पावर्स के बीच में, इतने सारे जेट्स गिर रहे थे, मुझे बड़ा बुरा लग रहा था। ट्रंप, आपको तब बुरा नहीं लग रहा था लेकिन आज जरूर लगेगा, क्योंकि आप जब उस वक्त प्रोपोगेंडा मिस इंफॉर्मेशन फैला रहे थे, कहीं ना कहीं आग में घी डाल रहे थे। आज देखिए मार्च 2026, बस कुछ महीने, कितना हुआ आप देखें तो 5 महीने लगे, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, बात बदल गई। आज मार्च 2026 में यूएस ईरान वॉर जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी कहा जा रहा है, जिसका नाम है, ट्रंप उसमें भी सबको बता रहे थे मैंने कैसे नाम रखा है इसका, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। कई लोग कह रहे हैं ये ऑपरेशन एपिक डिजास्टर है। तो उसमें ट्रंप के लिए आज बहुत बड़ा सेटबैक है। 7 रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, बहुत बड़ा आंकड़ा है दोस्तों। कई एयरफोर्स के पास 7 रीफ्यूलर भी नहीं होते इन टोटल नहीं होते, और मैं बड़े बड़े एयरफोर्स की बात कर रहा हूं। 7 रीफ्यूलर बहुत बड़ा आंकड़ा है, वो बर्बाद हो जाना, ये क्रिटिकल एसेट्स है, ये पूरे के पूरे वॉर के पैरामीटर्स को कॉम्प्रोमाइज कर देगा। हालांकि यूएस के पास 90 से ऊपर रीफ्यूलर है, लेकिन सब एट द सेम टाइम अवेलेबल नहीं होते। ये वॉर टाइम में थे, यानी कि ऑपरेशनल थे, बाकी मेंटेनेंस में होंगे, वापस लाना होगा, तो बहुत बड़ा झंझट है अमेरिका के लिए। यूएस दोस्तों इस वक्त बहुत बड़े लॉसेस को फेस कर रहा है। 7 वाइटल एयरक्राफ्ट कॉम्प्रोमाइज हो गए किसी भी कंफ्लिक्ट में। ये उस कंफ्लिक्ट में जिसको ट्रंप क्या कहा करते थे, ये वॉर तो बहुत फास्ट है, मैं तुरंत जाऊंगा, हिट करूंगा, खत्म, वॉर खत्म और विनेबल, तुरंत जीत के आ जाऊंगा। ट्रंप क्या कह रहे थे, ये वॉर तो मैंने पहले 1 घंटे में ही जीत लिया था। आज जब उनको लॉसेस बाइट बैक कर रहे हैं तो दुनिया आज हंसेगी उन पर। मत भूलिएगा 7 टैंकर्स गिरे, इसके अतिरिक्त 3 फाइटर जेट, F-15 याद है ना किस प्रकार से ये गिरा था, तो 3 फाइटर जेट पहले भी गिर चुके हैं। तो मैसिव लॉसेस हो गया है। इसके साथ 10 का आंकड़ा, 10 का आंकड़ा पार हो चुका है, शायद उससे भी अधिक हुआ है। कई क्रू मेंबर्स यूएस के मारे जा चुके हैं। तो ये वॉर कहीं से भी अमेरिका देखिए जीत तो नहीं रहा है, ये बात कंफर्म्ड है। अमेरिका को काफी नुकसान हो रहा है, इस प्रकार का नुकसान जो कि इसने इतिहास में एटलीस्ट पिछले कई सालों में नहीं देखा है, वैसा नुकसान हो रहा है और उसके लिए ट्रंप स्वयं जिम्मेदार हैं। तो आज ट्रंप के लिए जो बात है, कहीं ना कहीं व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड परफेक्टली सिंक हो रहा है, क्योंकि आंकड़ा 7 बिग ब्यूटीफुल टैंकर्स का पार होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वॉर तो अभी लंबा चलने वाला है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आपको याद दिलाना चाहूंगा अनअकैडमी लर्नर्स ने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है यूपीएससी सीएससी 2025 में। टॉप 10 में 8 लर्नर है, टॉप 50 में 32, टॉप 100 में 65 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑल इंडिया रैंक 1 हमारे क्लासरूम प्रोग्राम से आया है। तो आप जरूर इसका फायदा उठाएं, क्योंकि यहाँ पे जो आपको एजुकेशन मिल रही है, जैसा आप देख सकते हैं रैंक 1 to 10 यहाँ पे जो आपको दिखा रहे हैं, ये सब अनअकैडमी के कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स हैं। तो आप इसका फायदा अवश्य उठाएं, क्योंकि यहाँ पे जो एजुकेशन है मोस्ट अफोर्डेबल नहीं, क्वालिटी एजुकेशन है, वो एजुकेशन जो आपको एग्जाम क्रैक करवाएगी, जो कि हमारे रिजल्ट्स बता रहे हैं। तो मेक श्योर आप जुड़े। केवल 16,999 रुपए में आपके लिए हम सब्सक्रिप्शन लाए हैं, जो कि इतिहास में लोएस्ट एवर प्राइस है।
तो ये कीमत तब मिलेगी जब आप कोड KC10 यूज करेंगे। तो मेक श्योर आप जुड़े, 17 मार्च तक ये ऑफर आपके लिए हमने एक्सटेंड किया है, तो इसका फायदा अवश्य उठाएं। लेकिन 99 आवर्स भी अब नहीं बचे हैं, तो जल्दी से जाएं, जाके इसका फायदा उठाएं। पिन कमेंट में लिंक है, यूज द कोड KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके।